हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो केवल सीखने वालों के लिए है। सीखने वालों के लिए कुछ खास टिप्स ट्रिक्स इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। कुछ खास जानकारी आप लोगों के साथ मैं साझा करने वाला हूँ, जिससे आपको रिपेयरिंग फील्ड पे थोड़ा सा हेल्प मिलेगी रिपेयरिंग करने में। वैसे तो मैं बहुत सारी वीडियोज बना चुका हूँ अलग अलग रिपेयरिंग की, जिनमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत कुछ जाना होगा। मैंने कंपोनेंट्स पे भी बहुत ही डिटेल वीडियोज बनाई हुई हैं। हर एक कंपोनेंट पे जितने भी कंपोनेंट लगे रहते हैं ना, सभी में उन वीडियोज को आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट दी गई है, प्लेलिस्ट पे जाइए और कंपोनेंट्स पे चाहिए कंपोनेंट पे, एम्पलीफायर पे चाहिए एम्पलीफायर पे, सप्लाई पे चाहिए सप्लाई पे, चार्जेस पे चाहिए चार्जेस पे। सारी वीडियोज बनी हुई हैं। अलग अलग लैंग्वेज में अपनी वीडियोज हैं, आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास टॉपिक है आप लोगों के लिए। एक चीज आपने सुनी होगी रिपेयरिंग फील्ड पे, हॉट एंड कोल्ड टेस्टिंग, जैसे कि थंबनेल में लिखा हुआ है। तो हॉट एंड कोल्ड टेस्टिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, आज मैं बताऊंगा। ये हमारे पास एलईडी टीवी का एक मदरबोर्ड है। इसमें आप देखेंगे तो कोल्ड और हॉट लिखा हुआ है। ये क्या है? ऐसे ही कुछ सप्लाई ऐसी होती है जिनमें हॉट एंड कोल्ड लिखा होता है। ये क्या है? अच्छा, साथ में जो आज का जो मेन टॉपिक है अपना, हॉट टेस्टिंग और कोल्ड टेस्टिंग क्या होती है, ये मैं बताने वाला हूँ। अच्छा, हॉट टेस्टिंग के और कोल्ड टेस्टिंग के थोड़ा सा आपको बता दूं और टेस्ट करने का तरीका भी बताऊंगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, हॉट टेस्टिंग वो होती है जब आप इस बोर्ड पर पावर देते हैं या किसी भी सप्लाई या बोर्ड पर पावर देते हैं, और पावर देने के बाद आपको जगह जगह पे वोल्टेज चेक करनी होती है। सपोज आपने इसको पावर दिया, पावर देने के बाद मैं मल्टीमीटर को फिलहाल ऑटोमेटिक मोड में रख देता हूं, और अभी मैंने इसको चालू नहीं किया, बोर्ड को सिर्फ बता रहा हूं। अभी चालू करके अभी वो भी बताऊंगा। जैसे आपने पावर दिया, पावर देने के बाद यहां पर, अब इस वक्त मैं हॉट टेस्टिंग की बात कर रहा हूं। तो यहां पर पावर देने के बाद इधर पे कुछ ना कुछ वोल्टेज, पहले हमें सबसे पहले इधर पे वोल्टेज चेक करना है, मेन लीड पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। वो हॉट टेस्टिंग में आता है जब आप सप्लाई को, कार्ड को वोल्टेज देने के बाद चेक करते हैं कि कहां पर कितना वोल्ट मिलना चाहिए। तो जैसे इधर पे चेक किया, उसके बाद थोड़ा सा आगे गए, रेक्टिफायर जो होगा वो अपना काम सही तरीके से कर रहा है, ये एसी को डीसी में बदल रहा है, वहां पर वोल्टेज हमें प्रॉपर मिल रही है। और इसके बाद कैपेसिटर पे चेक करनी है अपने को, यहाँ पर 350 380 के समथिंग वोल्टेज मिल रही है, वो चेक करनी है। इसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे, आगे जाने के बाद मॉसफेट की गेज, अगर सप्लाई में मॉसफेट लगा है या फिर कोई आईसी लगी है, वो उस आईसी पर वोल्टेज इन हो रही है और वो उसको मेन एसएमपीएस तक पहुंचा रही है, और एसएमपीएस कुछ वोल्टेज वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा, ये एसएमपी मेन ट्रांसफॉर्मर। और ये स्टेप डाउन करने के बाद ये 5 वोल्ट बना रहा है कि नहीं, 1.8 बना रहा है कि नहीं, 3.3 बना रहा है कि नहीं, 12 वोल्ट बना रहा है कि नहीं। ये सारी वोल्टेज वो जब हम चेक करते हैं बोर्ड को ऑन करके, ये हॉट टेस्टिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम। अब हॉट टेस्टिंग तो शायद समझ गए होंगे आप। ठीक है, अच्छा, एक मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और आपको मेरे बताने का तरीका कैसा लगता है, मुझे इंप्रूवमेंट करना चाहिए कि नहीं, ये भी बताना। और आप मेरी वीडियोज कहाँ से देखते हैं, ये प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और तक शेयर करना। सब्सक्राइब करें ना करें वो आपकी मर्जी है, बाकी लाइक जरूर करना। अब यहां पर बात करते हैं हम कोल्ड टेस्टिंग की। हॉट टेस्टिंग के बारे में समझ लिए हम। कोल्ड टेस्टिंग मतलब आप बोर्ड में पावर नहीं देते हैं। ठीक है, पावर आपने हटा दी है, उसके बाद आपको यहां से चेक करते हुए चलना है कोल्ड टेस्टिंग में। हॉट टेस्टिंग में खतरा रहता है करंट लगने का, जो मेन सेक्शन होता है। हॉट टेस्टिंग हमेशा जो न्यू टेक्नीशियन होते हैं उनको हॉट टेस्टिंग करने को नहीं बोला जाता, क्योंकि अगर आप, हाँ, आपने अगर कोई कोर्स किया है, आप पहले से प्रैक्टिकल किए हुए हैं, तो हॉट टेस्टिंग आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप लोग थोड़ा सा इस फील्ड पे आ रहे हैं, न्यू टेक्नीशियन है, तो हॉट टेस्टिंग में थोड़ा सा उनको डर लगता है, कहीं यहाँ पर ब्लास्ट न हो जाए, करंट न लग जाए। और हम ये भी नहीं कहते यार, अगर आप न्यू टेक्नीशियन तो बिना जानकारी के हॉट टेस्टिंग मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा वोल्टेज लगी, कहीं मल्टीमीटर की प्रोब इस तरीके से टच होगी, आपको करंट लग सकता है। तो ग्लव्स वगैरह पहन के कीजिएगा अगर आप करना ही चाह रहे हैं। और हॉट टेस्टिंग हमेशा
सीरीज में करी जाती है। इस बोर्ड पर जब आप पावर देते हैं तो सीरीज बोर्ड के थ्रू ही इसको पावर दें। अगर कहीं पर शॉर्ट सर्किट होगा तो सीरीज का बल्ब वहां पे जल जाएगा। वो प्रोटेक्शन का काम करता है हमेशा। सीरीज के बारे में जानकारी के लिए एक वीडियो पहले से बना के रखी हुई है। अच्छा, सीरीज मतलब इसको ऑन करने के लिए डायरेक्ट इस पे वोल्टेज नहीं आता, बीच में एक बल्ब लगा रहता है, 100 वाट का बल्ब लगा रहता है, तो इसमें सीरीज के थ्रू आता है। तो हॉट टेस्टिंग हमेशा सीरीज में ही करनी चाहिए। तो ये बता दिए। अब कोल्ड टेस्टिंग में क्या होता है। अच्छा, कोल्ड टेस्टिंग को भी थोड़ा सा समझ लें, उसके बाद थोड़ा सा लाइव आपको बताऊंगा। कोल्ड टेस्टिंग मीन्स हम बोर्ड पे कोल्ड टेस्टिंग में, जैसे यहां से हम कोल्ड टेस्टिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन फ्यूज में चलेंगे। जैसे कोई फ्यूज है, कोल्ड टेस्टिंग बोर्ड में पावर नहीं दे रखी है, तो कोल्ड टेस्टिंग में फ्यूज को चेक करेंगे, फ्यूज की स्थिति ठीक है। आगे चलेंगे, ट्रैक टू ट्रैक हम चलेंगे। तो फ्यूज से ये ट्रैक जा रहा है इस कॉइल पे, कॉइल बिल्कुल सही है, इस तरीके से चेक करेंगे। इसके बाद आगे ट्रैक जा रहा है रेक्टिफायर डायोड्स पे, कहाँ की डायोड्स पे, तो डायोड सही है कि नहीं उसको हम चेक करेंगे अलट पलट के। डायोड को कैसे चेक करते हैं बता रखा है। इसके बाद आगे कैपेसिटर पे चलेंगे, शॉर्ट है या फिर सही है ये चलेंगे। कैपेसिटर के बाद आगे वोल्टेज जाएगी ये मॉसफेट पे, तो मॉसफेट इसमें स्विचिंग के लिए यहाँ पे मॉसफेट का यूज किया गया है। किसी किसी में आईसी का भी यूज होता है, बट ज्यादातर मॉसफेट ही लगा होता है हाई पावर की सप्लाई में। तो मॉसफेट को चेक करेंगे, कैसे चेक करते हैं। कोल्ड टेस्टिंग के लिए आपको कंपोनेंट्स का जानकारी होना चाहिए कि कंपोनेंट को कैसे चेक किया जाता है। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो डायोड, अब देखिए कोल्ड टेस्टिंग में मॉसफेट चेक कर लिया, ओके है। फिर आगे रेजिस्टेंस चेक करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको देखनी है। वैल्यू याद नहीं है तो कैलकुलेटर आते हैं, कैलकुलेटर में उसकी कैलकुलेट वैल्यू डालिए। ये तो इस बोर्ड की बात है। बड़े वाले जो बड़े बोर्ड में भी ना ऐसे भी आप कोल्ड और हॉट है, बस कंपोनेंट का अंतर होता है। इसमें एसएमडी कंपोनेंट लगे हैं, बड़े वाले में बड़े कंपोनेंट लगे होते हैं। ठीक है, तो ये कॉइल है, हमें पहचानना भी है, पहचान भी करनी है कि ये कॉइल है तो कॉइल में क्या वैल्यू आनी चाहिए। डायोड में एक तरफ से वैल्यू आनी चाहिए, एक तरफ से नहीं आनी चाहिए। रेजिस्टेंस की ये इसमें आर 270 लिखा है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आनी चाहिए। और कैपेसिटर को अगर हम चेक करते हैं, अगर कैपेसिटर चेक करते हैं बीप मार रहा है तो कैपेसिटर हमारा खराब है, नहीं मानना चाहिए। तो इस तरीके से कोल्ड टेस्टिंग में यही सब आता है। अच्छा, कोल्ड टेस्टिंग में एक और तरीका होता है। मल्टीमीटर को हमेशा डायोड मोड पे रखना है। डायोड मोड पे रखने के बाद जो रेड प्रोब होएगा वो आपका लगेगा ग्राउंड पे, बॉडी पे। जो आपका सेकेंडरी सेक्शन है, इसमें जो जो कंपोनेंट लगे हुए हैं उनकी आपको जीआर वैल्यू देखनी है। जैसे आपने, अब देखिए इसमें इसमें प्राइमरी में तो जो है, प्राइमरी का जो ग्राउंड होता है आपका जो बॉडी है, मतलब अच्छा एक चीज समझो, यहाँ पर जो ग्राउंड होता है ना वो आपके ये जो पार्ट्स लगे हैं वो ग्राउंड पे लगे होते हैं। या जो ये सर्किट है, सर्किट का जो नेगेटिव टर्मिनल है कैपेसिटर्स का, सर्किट का ये आउटपुट का जो एरिया होगा उसमें जितने भी कैपेसिटर्स लगे होंगे उसका नेगेटिव आपके ये इन पार्ट से लगा हुआ रहेगा। तो इनको ग्राउंड भी कहा जाता है, नेगेटिव पॉइंट्स भी कहा जाता है। तो ये जो आउटपुट सेक्शन होता है, ठीक है, तो ऐसे हम रेड प्रोब को रखेंगे और मल्टीमीटर हमेशा डायोड मोड पे रहेगा। और हमें इसका जो जीआर वैल्यू है, जीआर वैल्यू मीन्स ग्राउंड वैल्यू, तो इसकी जो ग्राउंड वैल्यू है आउटपुट में हमें चेक करना, मतलब ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी वाला सेक्शन, दूसरा सेक्शन जहां से हमारी वोल्टेजेस आउटपुट होती हैं, तो वहां पर जितने भी कंपोनेंट लगे हैं सबकी जीआर वैल्यू हमें याद करके रखनी है। जैसे इस सप्लाई में ये जो एक ये शॉर्ट की डायोड लगा हुआ है, यहाँ पर इसके टॉप में 301 रीडिंग आ रही है, तो ये हमें याद रखना है कि जब हम किसी अदर को हम चेक करते हैं तो इसकी जीआर वैल्यू 301 आनी चाहिए, या थोड़ा सा एक दो ऊपर नीचे हो सकता है। ये हमें नोट करके रखना है नोटबुक पे, या आप इस तरीके से फोटो खींच लो और एक मार्क लगा के उसमें लिख लो जीआर वैल्यू 301, इस तरीके से। तो ये जीआर वैल्यू इतनी आनी चाहिए। सपोज इसमें जीआर वैल्यू इतनी नहीं आती है तो समझ लीजिए ये खराब है, या कुछ ना कुछ इससे इससे जुड़ा हुआ कोई कंपोनेंट वो खराब है। तो ये तो ग्राउंड वाला पॉइंट हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक जैसे ये भी शॉर्ट की लगा हुआ है, इस पे देखते हैं इसकी जीआर वैल्यू 298 है। और अदर चीज़ें देखते हैं, कॉइल है, कॉइल की जीआर वैल्यू 139 है। और जो जो मेन मेन जो इसमें वो है, ठीक है, इसमें देखिए इसकी 298 जीआर वैल्यू है। और ये डायोड की जीआर वैल्यू इस तरफ कितनी आ रही, इस तरफ भी दोनों तरफ ये बीप दे रहा है। और इस डायोड की जीआर वैल्यू कितनी है, 647। तो ये आउटपुट सेक्शन में, ठीक है। अब प्राइमरी सेक्शन में क्या होता है, प्राइमरी सेक्शन की जो जीआर वैल्यू होती है जहां से वोल्टेज इन हो रही है, तो वहां पर जो मेन कैपेसिटर है, मेन कैपेसिटर के
आप नेगेटिव में, ये नेगेटिव पॉइंट होता है मेन कैपेसिटर का, उस पर आपको रेड प्रोब लगानी है। इस वक्त हमारे बोर्ड में कोई भी लाइन नहीं दी है, बोर्ड बिल्कुल ऑफ कंडीशन में है। तो इस पे इस तरीके से इसकी जीआर वैल्यू चेक करनी है। जैसे इसकी जीआर गेट पे, ये मॉसफेट है, मॉसफेट की गेट पे 580 मिल रहा है, इसके ड्रेन पे अपने को मिल रहा है 563, सोर्स पे कितना मिल रहा है, सोर्स पे बिल्कुल यहाँ पर कंटिन्यूटी दे रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग जो इसके पॉइंट्स हैं उनकी जीआर वैल्यू को नोट करना है। जीआर वैल्यू है ग्राउंड वैल्यू, उनको हमें नोट करना है कि इस जगह पे जब हम अदर सप्लाई को चेक करेंगे तो यहाँ पर इसके इस कंपोनेंट के या जो मॉसफेट है इसके फर्स्ट पिन पे अपने को मिलनी चाहिए लगभग 619-20 के समथिंग, या 600 से 650 के बीच में मिल सकती है। तो इसकी जीआर वैल्यू होती है। अगर ये वैल्यू ना मिले तो आपका कंपोनेंट आपका खराब हो सकता है। तो उससे उसके आसपास जितने भी कंपोनेंट लगे हैं उनको भी चेक करो कहीं शॉर्टिंग तो नहीं करके कैपेसिटर। तो दो कोल्ड टेस्टिंग दो तरीके से होती है। एक होती है किस तरीके से कंपोनेंट को चेक करते हुए आगे बढ़ना है, और एक होता है जीआर वैल्यू। तो हमेशा अपनी सहूलियत के हिसाब से आपको टेस्टिंग करना है। अब ये चीज तो मैंने बता दी, एक एक सिर्फ मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारी वीडियोज हैं जिनको देख के आप सीख सकते हैं, मेरा काम सिर्फ गाइडेंस करना है। अब बात करते हैं, अच्छा यहाँ पर कोल्ड और हॉट लिखा हुआ है, तो हॉट लिखा है यहाँ पर करंट लगता है। जब बोर्ड पे लाइन दे रहे हैं तो हॉट लिखा है, तो इधर पे खतरे वाला जो ये जो खतरा है, इधर पे खतरा है, करंट लग सकता है आपको इस सेक्शन पे। कोल्ड यहाँ पे करंट नहीं लगता आपको, वोल्टेज दे दोगे, इधर पे हाथ मत लगाना, इधर पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मत लगाना कोई ऐसे। कभी कभी क्या होता है ना, एक कैपेसिटर में ऐसा होता है जो लीकेज हो जाता है, जो आउटपुट में करंट देने लगता है। तो वैसे कंपनी ने लिखा है यहाँ पे कोल्ड तो करंट नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई शॉर्ट सर्किट रहेगा, एक कैपेसिटर में ऐसा होता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी के ग्राउंड को प्रोटेक्ट करता है। ये कैपेसिटर है, वो ट्रांसफॉर्मर के अगल बगल ही आपको लगा हुआ मिले। तो ये चीजें आपको समझा दी है मैंने। अब मैं आपको यहाँ पर हॉट टेस्टिंग और कोल्ड टेस्टिंग करके दिखाता हूँ, एक डेमो दिखा देता हूँ। अच्छा, इस बोर्ड को मैंने अभी ऑन कर दिया है, अभी स्टैंड बाय पे है, पावर बटन दबा दिया है तो लाइट बुझ जाना चाहिए। हाँ, बुझ गया है, इसका मतलब ये ऑन हो चुका। कुछ देर ब्लिंक करेगा फिर ये ऑन हो जाएगा बोर्ड। डिस्प्ले नहीं लगी है इस पे। अब हम पहले करते हैं हॉट टेस्टिंग, ठीक है। अच्छा, कोल्ड टेस्टिंग तो वैसे समझा दी है मैंने आपको सिंपली, कोल्ड टेस्टिंग कैसे करते हो तो समझा दिया। हॉट टेस्टिंग कर रहे हैं तो हॉट टेस्टिंग के लिए हमने बोर्ड पे लाइन दे दिया है। अब इसको रखेंगे सबसे पहले हम एसी पे, मतलब अल्टरनेटिंग करंट जिसको बोलते हैं, एसी मोड पे, क्योंकि अभी हम इसका प्राइमरी सेक्शन चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले इधर पे वोल्टेज आ रही कि नहीं वो चेक करना है। ये देखो, काफी बार क्या होता है, लीड कट जाती है, खराब हो जाती है, तो इस पे वोल्टेज नहीं आती है। तो सबसे पहले इधर पे वोल्टेज चेक करनी है। हाँ, वोल्टेज आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर तक वायर ओके है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम कैपेसिटर पे ही डायरेक्ट चेक करते हैं, डीसी पे डाल देते हैं और कैपेसिटर पे चेक करते हैं। हमें 338-39 वोल्ट मिल रहे हैं, इन कैपेसिटर है, ठीक है, यहाँ से। अच्छा, एक सप्लाई और दिखा देता हूँ गाइड करने के लिए। हो सकता है नए टेक्नीशियन को ये सीक्वेंस समझ में ना आ रहा हो, तो ये जैसे ये सप्लाई है, यहाँ से मेन इनपुट हुआ, ये फ्यूज के रास्ते अपना रेक्टिफायर के रास्ते मेन कैपेसिटर पे आया, उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मर पे चला गया। इसके बाद का जो जितना सेक्शन है ये आपका सेकेंडरी सेक्शन हुआ, यहाँ से कम वोल्टेज बनेगी। ये हॉट सेक्शन, ये कोल्ड सेक्शन, ठीक है। ये बटा हुआ रहता है, लाइनिंग रहता है, ये बटा हुआ रहता है। इसके पीछे टीवी के बोर्ड के पीछे भी रहता है लाइनिंग, वो भी अभी आपको दिखाऊंगा, वो सेपरेट रहता है। तो यहाँ पर जो होती है आपकी खतरे वाला पॉइंट रहता है, हाथ नहीं लगाना आपको इधर पे। वैसे ही इसमें भी रहता है, इसमें भी जो एरिया है वो आपको इंडिकेट कर देता हूँ कौन सा एरिया है। तो इसका ये एरिया है, ये देखो, ये लाइन इधर पे बनी हुई है, लाइन बाहर भी देखो लाइन बनी हुई है, ये देखो, ये दो लाइनें बनी है ना, ये देखो, ये पूरा बॉर्डर बना हुआ है। ये इतना एरिया आपका मेन प्राइमरी सेक्शन का है, समझ गए आप। अब हमने कैपेसिटर पे जैसे वोल्टेज चेक करी, कितनी आ रही थी, 339 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर से पहले जितने भी कंपोनेंट्स हैं, भले वो रेक्टिफायर डायोड हो, कॉइल हो, फ्यूज हो, बिल्कुल ओके है। सपोज चेक करने पर कैपेसिटर पे वोल्टेज नहीं मिलता है, तो समझ लीजिए इससे पहले कुछ ना कुछ चीजें
खराब है। जैसे फ्यूज हो सकता है, कॉइल हो सकती है, ये स्पेक्स रोकने के लिए होती है कॉइल, ये एक्स्ट्रा और अच्छी पावर सप्लाई के अंदर एक कॉइल देखने के लिए मिलती है। जितनी अच्छी फिल्टरिंग होगी मतलब जितना अच्छा फिल्टर होगा उतना अच्छा ये सप्लाई वर्क करेगी, आगे जो आउटपुट होगी वो और उतना अच्छा देगी, उतना प्योर डीसी बना के वो देगी। महंगी सप्लाई में ये चीजें देखने के लिए मिलती हैं। अब यहां तक ओके है वोल्टेज, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हॉट टेस्टिंग हो रही है इस वक्त, इसको हम कैपेसिटर के नेगेटिव में रखते हैं और ये मॉसफेट है, मॉसफेट के फर्स्ट पिन पे रखते हैं। ये देखिए, अच्छा ऐसे कभी भी मॉसफेट पे एक अंदाजा हमने लगा दिया कि यहाँ पे कितनी वोल्ट आ रही है। एक सेकेंड, क्या वर्किंग में है कि नहीं वो देख लेता हूँ पहले। हाँ, तो यहाँ पर ये मॉसफेट है ये मॉसफेट है, तो इस पे इसको ऑटो मोड में डालता हूँ, देखते हैं कुछ शो करता है कि नहीं। कभी कभी कुछ मल्टीमीटर जो होते हैं मॉसफेट की गेट के वोल्टेज को नहीं दिखा पाते हैं। अब ये नहीं दिखा पा रहा है, एक मल्टीमीटर में अलग से दिखाता हूँ आपको मैं। अब ऑटो पे डाल दिया इसको। अब देखते हैं मॉसफेट की फर्स्ट पिन पे क्या ये मॉसफेट की गेट वोल्टेज दिखा पाता है कि नहीं। डीसी पे डाल दिया। अब देखते हैं, सिर्फ एक ही प्रोब में लगा रहा हूँ। चलिए इस पे मैं ब्लैक प्रोब रख लेता हूँ। ये भी फ्लैक्चुएट कर रहा है। तो मॉसफेट की गेट पल्स देखने के लिए हमेशा ऑसिलोस्कोप का यूज किया जाता है। कुछ मल्टीमीटर्स गेट पल्स नहीं दिखा पाते, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छा यहाँ पर ये चीज जरूर देख सकते हैं आप, मॉसफेट पे वोल्टेज बन रही कि नहीं ये जरूर देख सकते हैं। एक को हम ऐसे रख लेंगे और एक को हम बीच वाली पिन पे रख लेते हैं। हाँ, इधर पे वोल्टेज देखिए बन रही है वोल्टेज। इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। ये तो हमने देख लिया मेन हॉट टेस्टिंग में। अगर कोई खराबी आती है तो फिर कोल्ड टेस्टिंग में कंपोनेंट्स को डिटेल से चेक किया जाएगा। इसके बाद हॉट टेस्टिंग हम सेकेंडरी सेक्शन में चलते हैं। तो सेकेंडरी सेक्शन में चलने के बाद ये जो ब्लैक प्रोब रहेगी वो अपनी ग्राउंड हो जाएगी, कहीं पे भी ये टच कर लो। इसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या इधर पे वोल्टेज मिल रही है। यहाँ पर 20 वोल्ट मिल रही है, बिल्कुल ओके है। इस वाले शॉर्ट की के इस पे टॉप में 12 वोल्ट समथिंग मिल रही है, बिल्कुल ओके है। अभी ये क्या चीज़ है, इधर पे भी देखते हैं। हाँ, यहाँ पे 20 वोल्ट, ये एलईडी ड्राइवर सेक्शन है, इन्वर्टर सेक्शन है। ये जो अपने टीवी के अंदर एलईडी होती है वो जलती है ना, जो स्क्रीन के बैक लाइट जिसको बोलते हैं, उसका ये सेक्शन है। अगर उसमें खराबी आती है तो इस सेक्शन पे काम करते हैं। और ये मेन मेन वोल्टेज हमें चेक करनी है। 20 वोल्ट 12 वोल्ट बन रही है। इधर पे चेक करते हैं, क्या इधर पे भी 12 वोल्ट आ रही है। हाँ, इधर पे भी 12 वोल्ट आ रही है, ठीक है। अब चेक करते हैं, हमें 5 वोल्ट चेक करनी रहेगी। यहाँ पे 5 नहीं 1.2 वोल्ट, इस जगह पे 1.2 वोल्ट बनती है, ओके है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट करीब इधर पे आती है इस आईसी पे। हाँ, 3.3 वोल्ट आ रही है। 1.8 वो भी ये आईसी बना रही है। 5.3 वोल्ट ओके। सारी रिपोर्ट इस आईसी की ओके है, यानी कि सारी वोल्टेज। अच्छा, आईसी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए आपको कि कौन सी आईसी। अच्छा, ये भी बता देता हूँ कि आईसी के ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं उनको सर्च कीजिए कि फलाना फलाना नंबर इस आईसी के ऊपर है, डाल दो गूगल पे, वो सारा डेटा शीट निकाल के दे देगा कि ये आईसी है, इसकी इस पिन पे इतनी वोल्टेज आती है, इस पे आउटपुट है, इनपुट है, सब कुछ दिखा दे। मैंने बताया आपको वीडियो में, वो जरूर देख लेना। तो ऐसे वोल्टेज चेक करी जाती है। सपोज ये आईसी की डाटा शीट हमने निकाली और इसकी 5वें नंबर की पिन पे जैसे हम चेक करते हैं 3.3 की जगह 2.8 दिखा रहा है या कम दिखा रहा है, जो कि डेटा शीट के हिसाब से मैच नहीं हो रहा है, तो हमें इस आईसी को चेंज करना रहेगा, ठीक है। इस आईसी के सबसे पहले इनपुट में चेक करो कि इस आईसी को वोल्टेज कुछ ना कुछ जो 5 वोल्ट है वो इनपुट हो रही कि नहीं। हाँ, इनपुट हो रही है, लेकिन ये रेगुलेट करके या ये वोल्टेज को कम करके नहीं दे पा रही है, तो फिर इस आईसी की कमी हो सकती है। 1.8 नहीं बना रही है, 3.3 नहीं बना रही है, तो आईसी की कमी हो सकती है। आईसी खराब रहेगी, प्रॉपर वोल्टेज नहीं बनेगी, तो सप्लाई ये सर्किट काम नहीं करेगा। ऐसे टेस्टिंग करी जाती है अलग अलग जगह पे। 1.8 3.3 1.2 12 वोल्ट 20 वोल्ट, ये सारी वोल्टेजेज है ना। इस तरीके से हॉट टेस्टिंग में चेक, इस प्रक्रिया को हॉट टेस्टिंग कहा जाता है, जब हम चेक करते हैं। अब हॉट टेस्टिंग में हमने चेक कर लिया,
हॉट टेस्टिंग में ज़्यादातर जो सेकेंडरी सेक्शन होता है हॉट टेस्टिंग ही उसकी करी जाती है और प्राइमरी सेक्शन की ज़्यादातर कोल्ड टेस्टिंग करी जाती है, क्योंकि वहाँ पे हॉट टेस्टिंग में हमें डर लगता है, तो कोल्ड टेस्टिंग करनी चाहिए जैसे तरीका आपको लगे। मेरे तरीका था समझाने का, हॉट टेस्टिंग क्या होती, कोल्ड टेस्टिंग क्या होती, कैसे करी जाती, वो मैंने आपको समझा दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर लेना, और मैंने बहुत सारी वीडियोज सप्लाई प्रिपेयरिंग पे बनाई हुई हैं, उन वीडियोज को देखिए, जाइए, सीखिए और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।